नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ रुमान आलवी। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे अब छत्तीसगढ़ की हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि भारत की जनजातीय समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। जबलपुर में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे, जिनके बाद दोपहर 3:25 पर जबलपुर से भोपाल के लिए पहुंचेंगे वो। इसके बाद राजधानी भोपाल में महापौर प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कल प्रथम चरण के मतदान होने हैं। प्रथम चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। 341 जिला पंचायत सदस्यों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तो वहीं 2533 जनपद सदस्यों और 8662 सरपंच पद के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो करेंगे। राजधानी के दक्षिण और पश्चिम विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह जनसभा करेंगे। उधर सिंगरौली में कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज होगा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 25 जून को पन्ना और राजगढ़ जनपद में होने जा रहा है। इसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के 390 पदों के लिए 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मतदान को लेकर सुबह से मतदान सामग्री का वितरण और मतदान दलों की रवानगी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बहुत सारे पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। प्रदेश भर में बीजेपी के 107 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। 76 से ज्यादा पालिकाओं में 12 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं 225 नगर पालिकाओं के 94 वार्डों में पार्षद निर्विरोध चुन गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर अपराधियों को निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया। पीसी शर्मा ने कहा कि इंदौर, सागर और टीकमगढ़ में अपराधियों को बीजेपी ने टिकट दिया है। कांग्रेस रोजाना बीजेपी के आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का नाम उजागर करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है। रजनीश अग्रवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि जिनका अतीत से लेकर वर्तमान तक अपराधियों से भरा पड़ा हो, ऐसी बात ना करें। जब कांग्रेस ऐसी बातें करती है तो लगता है कि 100 चूहे खाकर कांग्रेस हज को चली। ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस ने बागियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों पार्टियों ने बागियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बागियों को कहा गया कि वो अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करें, नहीं तो उन पर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के 19 और कांग्रेस के 20 बागी चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने हाल ही में 8 पदाधिकारियों के इस्तीफे मंजूर किए हैं। MP में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उम्र 25 से घटाकर 21 होगी। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 34 और 35 में बदलाव होगा। पदों पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को फाइल भेजी गई है। वहीं 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है। देपालपुर के मतदान सामग्री वितरण केंद्र में लगाया गया डोम अचानक गिर गया। बारिश के देखते हुए डोम लगाया गया था, जिसके नीचे कई अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए थे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड पार्षदों और महापौरों के प्रत्याशियों को इस बात का भरोसा दिलाया कि आप 51% वोट हर पोलिंग बूथ पर हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर बूथ कार्यकर्ता आपके साथ हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को 3 माह पहले हटा दिया गया था। इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद के लिए 24 जून यानी कि आज चुनाव कराने का फैसला लिया गया था। चुनाव को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके साथ ही अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। शोभा ओझा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार आयोग में उन्हें काम नहीं करने दे रही है।
शोभा ओझा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए हैं। ऑफिस में ताला लगा दिया गया है। सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन भी नहीं कर रही। सीएम भूपेश बघेल 3 दिन के बैंकपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा 28 से 30 जून तक चलेगा। तीनों दिन सीएम अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे और वहां के तमाम कामों योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। प्रशासन ने भी उनके संपूर्ण कार्यक्रम की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना में जारी कर दिया गया है। तो वहीं बताया गया कि इस सत्र में भी ऑनलाइन प्रश्न आमंत्रित किए जा रहे हैं। 6 दिनों का सत्र रखे जाने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि विपक्ष के पास जनहित के कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करे। लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी कम समय का सत्र रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आमतौर पर विधानसभा सत्र 7 से 8 दिनों का होता आया है। ऐसे में बीजेपी का ये आरोप ठीक नहीं है। अगर बीजेपी चाहे तो मौजूदा सत्र के दिनों में ही प्रदेश हित के मुद्दे उठा सकती है। रायपुर जिले के सभी गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। 28 जून से ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। ग्रामीण विकास, स्वच्छता, स्वच्छ जल उपलब्धता पर चर्चा होगी। वहीं रोजगार समेत कई विषयों पर भी यहां चर्चा होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। डोंगरगढ़ में मां बबलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में सेवा दल ने बाजी मारी है। 15 ट्रस्टियों के चुनाव में मातेश्वरी पैनल के 9 प्रत्याशियों की जीत के साथ बहुमत से सत्ता पर काबिज हुए। बता दें कि ट्रस्ट के 15 ट्रस्टियों को चुनने मंदिर के 2858 सदस्यों ने 22 जून को मतदान किया था। मंदिर में ट्रस्टियों को चुनने के लिए हर 3 साल में मतदान होते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ITMS एवं सिटी सर्विलांस के मद्देनजर लगातार नजर बनाए हुए चालानों से पैसे जमा नहीं करने पर नेशनल लोक अदालत ने उन्हें समन भी जारी किया है। समन शुल्क 13 अगस्त को लोक अदालत भी जमा कराना अनिवार्य होगा। वाहन चालक से शुल्क 10 अगस्त तक वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कराकर ट्रैफिक थाने की इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। राजम के छुरा ब्लॉक में अवैध ईंट निर्माण का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर ईंट निर्माण कर और उसे पकाने के लिए जंगल की कटाई करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि आरोपी ने खनिज विभाग से बिना परमिशन और NOC लिए ईंट निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं इसकी शिकायत पर खनिज विभाग ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। ग्वालियर पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए छिपाकर रखी हुई भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने 5 लाख की कीमत की 61 पैसे शराब जब्त की है। हालांकि मकान मालिक पुलिस को देख फरार हो गया। पुलिस को शक है कि मकान मालिक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में इस अवैध शराब का इस्तेमाल करने वाला था। बीते 3 महीनों से रद्द ट्रेनों की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई हैं। पहले से रद्द चल रही 35 ट्रेनों को फिर से 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। अब ये ट्रेनें 9 जुलाई तक रद्द रहेंगी। इनमें 22 ट्रेनें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जबकि 12 लोकल ट्रेन जो कि रायपुर से गोंदिया, डोंगरगढ़ और रायगढ़ झारसुगुड़ा के बीच चलती है। 27 मार्च से ही कैंसिल हो जाएंगी 35 ट्रेनें। 25 मई को जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेनें 24 जून तक रद्द रहनी थी। उम्मीद की जा रही है कि मानसून शुरू होने के समय देश भर में ऊर्जा की मांग कम होगी, जिससे मालगाड़ी का दबाव का काम होता रहेगा और यात्री ट्रेन बहाल होने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन प्रदेश के लाखों ट्रेनों और यात्रियों को उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा एक हफ्ते से ठप है। कार्गो सेवा में काम करने वाले कर्मियों ने काम बंद किया है। वहीं कर्मियों में पुराने कर्मचारियों को काम पर नहीं रखने को लेकर नाराजगी सामने आई। नई कंपनी ने एयरपोर्ट का काम लिया है। वहीं सेवा ठप होने से मेडिकल कार्गो के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। कार्गो आने के बाद भी 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कवर्धा जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विभाग ने बिना कनेक्शन के ही 2 से 6 हजार का बिल भेज दिया है, जिससे कि शिकायत लोगों ने अधिकारियों से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में साल 2014 से बिजली के पोल नहीं लगे हैं, लेकिन आज तक गांव अंधेरे में ही डूबा हुआ है। महीने में कभी कभार ही बिजली चलती है। बड़ी अधिकारियों से जांच की बात कही जा रही है। मानव प्रतापपुर में एक मेडिकल दुकान पर ड्रग विभाग ने दबिश दी। प्रतिबंधात्मक दवा को बिना परमिशन से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने मेडिकल स्टोर्स की जांच की। इस दौरान दवाइयों को मेडिकल स्टोर में न रखकर दूसरे स्थान पर रखा जाना पाया गया। तो वहीं मामले में ड्रग अधिकारी ने दोबारा जांच के लिए टीम गठित करने की बात कही।
बेमेतरा के चारभाटा गांव में गुणवत्ताहीन सीसी रोड बनी हुई है। पंचों का कहना है कि गुणवत्ताहीन सड़क होने की वजह से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिससे लोगों को यहां काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब है, इसकी शिकायत पंचों से विधायक और कलेक्टर से की गई है। साथ ही सरपंच पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उप सरपंच और पंच नाराज हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में चालू वर्ष में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की राजस्व वसूली हुई है, जो कि बीते साल की तुलना में 1 करोड़ से ज्यादा है। वहीं टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया कि ये राशि कोर एरिया मंडला, हिनौता और बफर क्षेत्र के झीना कोला में पर्यटकों की खरीदी गई टिकटों से अर्जित हुई है। रिजर्व में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भिलाई के रंजीत सिंह हत्याकांड के आखिरी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी निखिल की पहचान छिपाकर पुलिस ने बच रहा था। आरोपियों ने 19 जून को रंजीत सिंह की चाकू गूंथकर हत्या कर दी थी। मामले में अब तक पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड भाजयुमो महामंत्री लोकेश पांडे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के होटल रमाया के संचालक रामनिवास शर्मा पर अपने नौकर के साथ मिलकर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि महिला को नौकरी देने के बहाने भिंड से बुलाया गया था। यहां दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, मगर होटल संचालक की तलाश जारी है। छिंदवाड़ा में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने होमगार्ड कार्यालय में पदस्थ सहायक उप निदेशक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप कुमार शर्मा ने सैनिक से नामांकन रद्द करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जबलपुर के कटंगी थाना इलाके में मवेशियों से भरा एक कंटेनर पकड़ाया है। पकड़े गए कंटेनर से 42 मवेशी मिले हैं, जिन्हें क्रूरतापूर्वक कंटेनर में भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये कंटेनर दमोहटा की ओर से आया है और जबलपुर होते हुए नागपुर जाने की तैयारी में था। पन्ना में 3 नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम दिया और कट्टे के दम पर 60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का पकड़ा नहीं गया है। जांजगीर चांपा के आत्मानंद स्कूल परिसर में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल जानकारी नहीं होने की बात कह रही है। हालांकि उन्होंने जल्द ही जांच और कार्रवाई की बात कही है। राजिम के चुरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के 2 अलग अलग मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को मध्य प्रदेश से और दूसरे को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। इस सफलता पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। इंदौर से खंडवा जा रही यात्री बस सिब्रोल के भैरव घाट पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाई अस्पताल में, कुछ निजी अस्पतालों में भी भर्ती करवाया गया। वे अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक अब तक 10 घायल एमवाई अस्पताल इलाज के लिए लाए जा चुके हैं, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। इंदौर के भेरू घाट बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में छत्तीसगढ़ का एक यात्री भी शामिल है, जबकि 5 यात्रियों का इलाज अभी जारी है। बस में सवार छत्तीसगढ़ के 6 यात्री सवार थे। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने एमवाई अधीक्षक से चर्चा की, साथ ही अफसरों को इंदौर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। 5 घायलों को आज इंदौर से बिलासपुर लाया जाएगा। शहडोल में ट्रेन की चपेट में आने से रेल क्षेत्रीय प्रबंधक की मौत हो गई। कटनाई बिलासपुर मेमू ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। दरअसल अमलाई स्टेशन के तीसरी लाइन में विद्युत का काम चल रहा था। इस दौरान वहां से गुजर रही मेमू ट्रेन की चपेट में क्षेत्रीय प्रबंधक आ गए, जहां पर मौके में ही उनकी मौत हो गई। ओरछा के निवाड़ी के कुडार गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है मजदूर कुडार गांव से मजदूरी करने झांसी जा रहे थे। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजम के पोर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक और अज्ञात वाहन में भिड़ंत हुई है। हादसे के दौरान बाइक में आग लग गई। वहीं हादसे में घायल 2 बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई बताया जा रहा है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां बकरा पार्टी करने के बाद 22 लोग बीमार पड़ गए हैं। सभी बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जाना। पूरा मामला बांगी थाना क्षेत्र के पोड़ी उपरोडा का है।
मौसम बदलने के साथ ही राजधानी भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। बढ़ती बीमारी को लेकर मलेरिया विभाग ने शहर के 16 इलाकों को चिन्हित किया है। इन इलाकों में मलेरिया विभाग की टीम सर्वे कर लार्वों का इस्तेमाल खत्म करने का काम करेगी। तो वहीं लापरवाही बरतने वाले लोगों पर टीम 500 रुपए का जुर्माना भी लगाएगी। कवर्धा के गांव में तेंदुए ने घर में के आंगन में बंधे मवेशियों पर हमला कर दिया। गाय की आवाज सुनकर मालिक शिव यादव बाहर आए और तेंदुओं को वहां से भगाया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन अमले ने ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मना कर दिया है। साथ ही सावधानी बरतने की भी सलाह दी। पत्थरगांव के कुनकुरी और तपकरा के 6 गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 8 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। वहीं सूचना मिलने पर डीएफओ के साथ वन कर्मी प्रभावित गांव में पहुंचे और मौके का जायजा लिया। 27 हाथियों की मौजूदगी से किसानों की खेती का काम प्रभावित हो रहा है। युवाओं को नशा मुक्त रहने का संदेश देते हुए उत्तराखंड के महेश नैनवाल देश भर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। महेश ने जनवरी में अपना सफर नागालैंड से शुरू किया था, जो 12 राज्यों का पैदल सफर तय कर जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि युवा नशे का सेवन आम ही चला है, इसलिए वे युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील कर रहे हैं। बालोद पुलिस ने नशे से आजादी पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत स्कूली छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। करीब 600 स्कूली छात्रों को जानकारी दी गई। वहीं पुलिसकर्मियों ने छात्रों को यातायात, साइबर अपराध से संबंधित जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में अभी लोगों को बारिश का और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में दक्षिण और पश्चिम मानसून का सक्रियता कम हुई है। वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से प्रदेश में ठीक से बारिश नहीं हो पा रही है। वहीं मौसम विभाग ने 27 जून के बाद झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है।